बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, जैसे ओबीसी रिजर्वेशन है, ईबीसी रिजर्वेशन है, एससी एसटी रिजर्वेशन है, दिव्यांग रिजर्वेशन है। तो ये क्या होता है रिजर्वेशन, इसको ध्यान रखना है, और कैसे इसका लाभ मिलता है इसको भी ध्यान रखना है। जैसे रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए सबसे पहला इसमें यह किया गया है कि आप जिस समय फॉर्म अप्लाई करते हैं उस समय ही आपको क्या करना पड़ता है, रिजर्वेशन का दावा करना पड़ता है। इट मींस कि आप क्लेम उसी टाइम करेंगे फॉर्म में कि हां मैं इस कैटेगरी के अंतर्गत आता हूं, इसलिए मुझे रिजर्वेशन चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह रिजर्वेशन का लाभ जो है वो केवल बिहार के मूल निवासियों को मिलता है, यानी आपका जो एक्चुअल परमानेंट एड्रेस है वो बिहार के ही किसी जिले का, किसी ब्लॉक का होना चाहिए। अगर आप बिहार के किसी ब्लॉक से रेसिडेंशियल नहीं है तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि अदर स्टेट के जितने भी बच्चे होंगे और बिहार में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो यूआर यानी जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। बिहार के बच्चों को ही ये लाभ मिलता है, ठीक है, बिहार के अभ्यर्थियों को ही ये आरक्षण का लाभ मिलेगा, ये तो ध्यान रखना है। दूसरा है कि आरक्षण के लाभ लेने के लिए आपको प्रेजेंट करना पड़ता है डोमिसाइल, यानी जो आपका निवास प्रमाण पत्र है ये आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। ये प्रेजेंट करते हैं तभी आरक्षण का लाभ अभी आपको दिया जाता है, ठीक है। आरक्षित वर्ग में अगर आप चिन्हित हो गए, अब जैसे मान लिए कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है, अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ बच्चे हैं, जैसे ओबीसी से कोई बच्चा आता है और वो एग्जाम देता है और उसने ओबीसी कैटेगरी चूज किया है, कट ऑफ गया है 100 और उसने 102 मार्क्स गेन किए हैं, तो वो रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आएगा, वो यूआर कैटेगरी में चुन लिया जाएगा, ठीक है। और वो इसी तरह से यूआर में चलता रहेगा, जहां भी उसको रिजर्वेशन की जरूरत होगी तभी उसको रिजर्वेशन मिलेगा। बट दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर कोई ओबीसी स्टूडेंट है और उसका कट ऑफ जो है वो जनरल का कट ऑफ था 100 और 98 कट ऑफ था ओबीसी का, उसने 98 मार्क्स गेन किया, तो अब यहां से जब वो मेंस में भी जाएगा और मेंस में अच्छा भी नंबर लाएगा तब भी उसका रिजर्वेशन कैटेगरी में ही रिजल्ट दिया जाएगा, यानी ओबीसी में ही रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा ही इस तरह का पैटर्न है कि आप किस कैटेगरी में है उस कैटेगरी को चूज तो करते हैं, बट उसमें जनरल कैटेगरी में भी आपका रिजल्ट आ सकता है, आपकी कैटेगरी में रिजल्ट आ सकता है। ये दोनों ही तरह की संभावनाएं रहती हैं, डिपेंड करता है कि आप मार्क्स कितना गेन करते हैं। एक बार किसी भी स्टेज पर यदि आप अपने रिजर्वेशन का लाभ ले लेते हैं तो पूरे जो प्रक्रिया है उसमें ये रिजर्वेशन का लाभ आपको मिलता है।